अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो चलिए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी दोपहर का टाइम है, तो बस आज संडे का दिन है। और पता है संडे वाले दिन तो इतनी बिजी दिन गुजरती है ना, एक जुमे वाले दिन और एक संडे वाले दिन हम लोगों का डबल काम हो जाता है। यानी कि बच्चों को नहलाना धुलाना ये वगैरह वगैरह बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अभी दोपहर का 12 बज रहा है। सबसे पहले मैंने सुबह तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के फ्री करवाया, क्योंकि बच्चों को ना मेरे बच्चों को खिलाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चे मेरे जल्दी खाते नहीं हैं और खिलाओ भी तो बड़ा नखरे करते हैं। तो बस मैं जब बच्चे मेरे खा लेते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत मुश्किल काम जो है ना वो ख़त्म हो गए। बच्चों को मैंने नाश्ता करवाने के बाद फिर अपने कामों में लग गई। जो भी सुबह की रूटीन होती है, सबसे पहले सफाई करना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बस बिस्तर वगैरह सेट की और यहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया है। और यहाँ पर आप लोग मेरी मिरहा की हरकतों को चेक करें। वो जब पानी पीने के बाद जब उसका पानी पीने का दिल नहीं चाहता है ना, तो आजकल ये हरकतें करने लगी है कि मुँह कुल्ली कर देती है, मुँह में पानी लेती है और वो फेंक देती है। तो मैंने कहा कि अभी मैंने सफाई की और तुम दोबारा से गंदगी फैला रही हो, पानी वगैरह फेंक रही हो। फिर जल्दी से मैंने दोबारा से पोछा लगाए ताकि वो स्लिप ना हो जाए। और अब ये दोपहर का टाइम है, तो बस ये गए थे मार्केट और जो भी बाज़ार हाट थे वो लेकर आए हैं। तो अगर एक दिन पहले ही ला के रख दो ना, तो गोश्त वगैरह धो के रख दो तो बड़ा इजी हो जाता है। बस गोश्त निकाला और जल्दी से सालन चढ़ा लिया। और ये जुम्मे वाले दिन और इतवार वाले दिन, ये 2 दिनों का काम जो है ना, अगर हम थोड़े बहुत एक दिन पहले ही अगर मैनेज करके रख लेना तो बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए उस दिन काम करना। जैसे कि गोश्त वगैरह धोना और जुम्मे वाले दिन कपड़े प्रेस करके रख देना, जो भी सालन की तैयारी होती है गोश्त वगैरह धो धा के रख देना, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। और उसी दिन ये सब काम करना ना, खैर हो तो जाते हैं काम, कोई मसला नहीं होता है, अल्लाह का शुक्र है, काम तो हो जाते हैं। पर ये कि थोड़े लेट हो जाता है खाना वगैरह बनाने में ना, थोड़ा लेट हो जाता है, तो फिर बच्चों के लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है। खैर यहाँ पर ये साथ ही तारबूज़ भी लेकर आए थे, तो मैंने कहा कि सबसे पहले बच्चों को तारबूज़ काट के दे देती हूँ। बच्चे जब तक के खाएँगे पिएँगे थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा उनका। तो वैसे भी आज खाना बनाने में मेरे काफ़ी लेट हो गए थे, 3:30 बज गया था। तो हम सब ने 4 बजे खाना खाया। तो यहाँ पर मैं तरबूज़ काट रही हूँ और माशाल्लाह से तरबूज़ इतने मीठे थे ना, मैं क्या बताऊँ आपको। यही चीज़ रमज़ान में फ्रूट्स वगैरह इतने महंगे थे, मीठे भी नहीं होते थे। और आजकल फ्रूट्स इतने फ्रेश आ रहे हैं और इतने मीठे के क्या बताऊँ मैं आपको। तरबूज़ खा के दिल खुश हो गया। मैंने कहा कि वाह, बहुत ही मीठा, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये गर्मियों में बस ठंडा करके खाओ ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने बस जल्दी तरबूज़ कट के और बच्चों को मैंने सबसे पहले बच्चों को दिया। मैंने कहा ये आप लोग खाओ जब तक, और ये मैं फ्रिज में रख दूँगी और जब ये आएँगे ना तो फिर मैं ये इन्हें दूँगी। तो यहाँ पर जी चलें, यहाँ पर तरबूज़ वगैरह कट करके मैंने दे दिया बच्चों को और अब मैं सालन चढ़ाने लगी। मैंने कहा कि चलो अब जल्दी से सालन चढ़ा लो, क्योंकि ये बाज़ार लेकर आए 2 बजे और ज़ाहिर सी बात 2 बजे लाए हैं तो पकाने में तो टाइम लगेगा। खैर यहाँ पर मैंने प्याज काटे। सबसे पहले मैंने गोश्त को धो लिया था और उसके बाद जल्दी से मैंने प्याज कट किया और यहाँ पे बस मसाला बना रही हूँ जल्दी। तो प्याज ब्राउन हो गए, उसके बाद मैंने टमाटर डाला और साथ ही लहसुन अदरक डाला। लहसुन अदरक पेस्ट मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने थोड़ा से कूट लिया। कूटने के बाद वो थोड़ा सा मैंने डाल दिया था और यहाँ पर बस सारे मसालों को डालकर मैं स्लो आंच में इसे छोड़ दूँगी तब तक ये प्याज टमाटर अच्छे से गल जाए। उसके बाद मैं आलू और चिकन ऐड कर दूँगी इसमें। और बाकी के जो थोड़े बहुत बर्तन निकले थे, मैंने कहा साथ ही साथ बर्तन भी धो लो, वरना ये अगर थोड़े थोड़े करके छोड़ दो ना तो काफ़ी जमा हो जाते हैं और फिर इकट्ठा धोना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा ये साथ ही धो लो तो जल्दी काम हो जाएंगे। तो यहाँ बर्तन भी मेरे धुल रहे थे और मैं खाना भी बना रही थी। और अब यहाँ पर मैं धनिया पत्ती कट कर रही हूँ, क्योंकि सालन मेरे रेडी हो गए हैं। चिकन तो वैसे ही गल जाते हैं फ़ौरन ही, और आलू भी मेरे गल गए थे। मैंने आलू चेक किया, आलू गल गए थे, तो मैंने कहा कि चलो अब धनिया पत्ती और थोड़े से मोटी वाली मिर्च उसमें डाल दूँगी। तो मोटी वाली जो मिर्च होती है ना वो मुझे बहुत पसंद है, यानी कि सालन में ना अगर होते हैं तो अक्सर मैं वो डालती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर धनिया पत्ती को मैंने इकट्ठा करके बस इसे धो लूँगी और इसे अच्छे से धोने के बाद इसे काट लूँगी बारीक बारीक। और अब तक अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये आप लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार होता है, हमारे लिए एक इनाम होता है। हमारी जो ये दिन भर की जो मेहनत होती है ना, तो आपके एक सब्सक्राइब से ना हमारी ये दिन भर की मेहनत थकान जो है वो दूर हो जाते हैं। तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। प्यारा सा कमेंट में लाजमी बताया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो कमेंट से हमें पता चलता है ना कि हमारी वीडियो लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो प्लीज़ कमेंट लाजमी किया करें। आप लोगों के कमेंट पढ़ के ना बहुत ही अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है।
और वीडियो को पूरी फुल वॉच किया करें, वीडियो छोटी सी होती है उन्हें पूरी फुल वॉच किया करें और फैमिली फ्रेंड में भी वीडियो को शेयर कर दिया करें। और यहाँ पर धनिया पत्ती मैंने कट कर लिया है। अब ये मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया है। तो अब इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ती और ये मोटी वाली मिर्च। ये मोटी वाली मिर्च से ना सालन के टेस्ट काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो अक्सर ये मैं डाला करती हूँ। और हरी मिर्च काफ़ी कम डालती हूँ, मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि उससे थोड़ी सी ना तीखी हो जाते हैं सालन, तो बच्चों को मिर्च लगने लगती है। और अब मैं चलती हूँ कमरे में, ज़रा चेक करूँ बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरी मिरहा को देखिए, मिनहल की पेंसिल बॉक्स लेकर बैठी हुई है वो। तो जब भी उसे पेंसिल बॉक्स नज़र आता है तो बस वो लेने लग जाती है, खूब रोती है कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो वो लेके सामान इधर उधर करती है, फिर मैं देखती हूँ दिल से, फिर मैं समेट के रखती हूँ। और यहाँ पर हारिस माशाल्लाह से सबक याद कर रहे हैं। तो सुबह हारिस नहीं बैठे थे, हारिस अभी बैठे हैं, यानी कि 2 सवा 2 बजे तक बैठे होंगे हारिस, और सबक याद हो गई। तो मैंने कहा कि चलो अब उठा लो, अब खाना बन गया तो फिर खाना खा लो। तो यहाँ पर मैंने खाना निकाले और बच्चों को पहले मैंने कहा कि काफ़ी देर हो गए तो पहले बच्चों को जल्दी से खिला देती हूँ। बच्चों को खाना खिला के फिर मैं जाऊँगी, फ्रेश होंगी और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएँगे। और फिर खाना खाने के बाद फिर मैं दोबारा आ गई थी किचन में, जो कि ये कलेजी भी साथ लेकर आया था। तो मैंने कहा कि चलो इसे धो कर रख देती हूँ, वरना कलेजी अगर बिना धो रखो ना तो वो जमने के बाद ना फिर वो सही से वॉश नहीं होते हैं। और कलेजी मुर्गी कलेजी है ना, वो ना चूर होने लगते हैं बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा कि इसे धो धा कर अच्छे से रख दो, जब पकाना होगा तो निकाल के पका लूँगी। तो यहाँ पर मैं कलेजी वगैरह धो रही थी और साथ ही थोड़े से पोटे भी थे, तो पोटा वगैरह मैंने साफ़ किया अच्छे से और इसे धो के शॉपर में रख दूँगी। और जो थोड़े बहुत बर्तन थे फिर वो धो लिया मैंने, जो खाने के थोड़े बहुत बर्तन निकले थे तो साथ ही मैंने वो धो लिया। और उसके बाद शाम के वक्त बच्चों के लिए स्पैगेटी बनाने लगी। मैंने कहा कि चलो आज बच्चों के लिए स्पैगेटी बना देते। बच्चों ने फरमाइश की थी कि कई दिनों से कह रहे थे कि मम्मा स्पैगेटी बनाएं बनाएं, तो मैंने कहा कि चलो आज बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो कभी कभार बच्चों की फरमाइश पे ही बनाना चाहिए। और यहाँ पर मैंने स्पैगेटी बॉईल करके रख दिया है और दूसरी साइड में मसाले तैयार कर रही हूँ, जो कि मैंने 1 अदद प्याज दिया था और उसे कट करके प्याज को ब्राउन होने के लिए चढ़ा दिया। जब प्याज लाइट ब्राउन हो गया तो उसमें 1 अदद टमाटर पेस्ट बनाकर मैंने डाल दिया। और उसके बाद बस नमक डाला है मैंने और स्पैगेटी मसाला डाला है इसमें, और 1-1 चम्मच सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, ये सब मैंने डाला है। और कुछ भी नहीं डाला मैंने, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी डालूँगी तो फिर बच्चे खाएंगे नहीं, उन्हें मिर्च लगेगी। तो इस वजह से मैं जब भी बनाती हूँ ना तो लाइट ही बनाती हूँ बच्चों के लिए। और ये दोपहर में जो मैंने चिकन बनाए थे ना, तो उसमें से 2-4 बोटी मैंने निकाल लिए थे। मैंने कहा कि चलो शाम में स्पैगेटी बनाऊँगी ना बच्चों के लिए तो फिर उसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे स्पैगेटी का मसाला रेडी हो गया था, तो उसके बाद मैं स्पैगेटी इसमें शामिल की। और यहाँ मिनल कब से कह रही थी कि मम्मा मुझे भी कुछ काम दे, मैं भी करूँगी। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो फिर ये केचप ना प्याले में केचप डाल रही है, तो बच्चों को ये सब कामों में ना बहुत ही मज़ा आता है। और ये आधी प्याली केचप भी शामिल करूँगी मैं स्पैगेटी में, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है, बहुत ही अच्छा जायका होता है। तो चलिए जी यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।